सभी लोगों को। आज हम लोग जीवन वृद्धाश्रम में आए हुए हैं और कस्तूरी देवी में मैं एक महामंत्री पद, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा मेरा नाम है, और कुछ डोनेशन की क्रिया में आज हम बढ़ते हुए यहाँ पर कुछ दान देने आए हैं। और आगे मेरा जो यहाँ के संस्थापक हैं अजीत जी भाई साहब जी, उनसे मेरा बिना वो है कि आगे जाके हम मेडिकल हेल्थ चेकअप भी कैंप करवाएंगे। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार, मैं अजीत सक्सेना जीवन वृद्धा आश्रम का सेवादार हूँ, सेवा कर रहा हूँ यहाँ पर बुजुर्गों को। सबसे मैं पहले कस्तूरी देवी चैरिटेबल सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज आप लोगों द्वारा वहाँ जो बुजुर्गों के लिए सेवा के तौर पर आटा, दाल, चावल, साबुन सभी चीज़ की व्यवस्था की गई है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, ऋषि जी, धर्मेंद्र जी और चैरिटेबल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि यहाँ पर जीवन वृद्धा आश्रम में रहने वालों के लिए अगर ऐसा ही सहयोग आपके द्वारा मिलता रहा तो इन बुजुर्गों के लिए मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि एक ऐसी मुस्कान लाएंगे जिसमें आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि मेरा पैसा कहीं गलत नहीं जा रहा है। मैं डॉक्टर अरुण प्रकाश द्विवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और डॉक्टर साहब आपसे निवेदन करेंगे कि वृद्धा आश्रम में हमेशा आपका प्यार और इस तरीके का सहयोग मिलता रहे। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन बुजुर्गों के चेहरे पर जो दुख दर्द की छाया थी वो मैं पूरी हटाने की कोशिश करूंगा। एक नई मुस्कान इनके चेहरे पर लाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कस्तूरी देवी चैरिटेबल सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग ऐसे ही हम लोगों को मिलता रहेगा। धन्यवाद। सेना है। और ये जीवन वृद्धा आश्रम पंचमुखी हनुमान मंदिर पनकी कानपुर में चल रहा है। यहाँ पर रहने वाले जितने भी हमारी माताएं, बुजुर्ग जो भी हैं, सभी लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ पर सभी बुजुर्गों के लिए खाना पीना, रहना, चाय, नाश्ता और दवाएं जो भी हम लोगों से हो सकता है वो पूरी तरीके से यहाँ पे निःशुल्क व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और काफ़ी समाज सेवियों की ओर से भी यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी मदद मिल रही है। और जो भी आते हैं उन लोगों की तरफ से यहाँ पे बुजुर्गों के लिए काफ़ी कुछ आता है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ये बुजुर्ग हैं, इन बुजुर्गों को उम्र के हिसाब से कोई ना कोई बीमारी हमेशा बनी रहती है। किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, किसी को कुछ ना कुछ इन लोगों को परेशानी रहती है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर कोई दवाओं का या कोई नापने के लिए कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर डोनेट होती है या आप द्वारा मिलती है तो यहाँ बुजुर्गों को उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि अगर दवाओं की और ब्लड प्रेशर नापने के लिए, व्हील चेयर के लिए और कुर्सियाँ और दवाएं अगर उपलब्ध करा दी जाएँ तो हम इन लोगों को और बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों को कुछ ना कुछ आवश्यकता बनी रहती हैं। कभी किसी को कपड़े की आवश्यकता है, किसी को खाने की आवश्यकता है, किसी को नाश्ते। तो आप आटा, दाल, चावल कुछ भी यहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों की मदद मिलती रहेगी तो आज ये इतने लोग हैं, आने वाले समय में और भी बुजुर्गों को यहाँ रहने की हम लोग अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग रहते हैं कोई ना कोई या तो अपने परिवार से दुखी है या कोई अनाथ है या कोई लावारिस हैं, तो किसी ना किसी माध्यम से ये लोग रहते हैं। और इनकी हम लोग सेवा पूरे तन मन धन एक अपने घर के परिवार के बुजुर्गों तरीके से कर रहे हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जीवन वृद्धा आश्रम परिवार से जुड़िए और इन लोगों की जो भी मदद हो सके वो आप मदद करें, जिससे आने वाले समय में और इनका और भी अच्छा खुशहाल जीवन इनका बना सकें। मैं एक ही बात कहता हूँ, आइए मिलकर हमने अपने 2 पल खुशहाल मनाएं इनका जीवन। आइए मैं आपको कुछ लोगों से, यहाँ पे हमारे रहने वाले बुजुर्ग हैं जिनकी कुछ ना कुछ आवश्यकता रहती है तो मैं बताता हूँ। जैसे ये हमारे राजदीप हैं, राजदीप जी की तबीयत खराब रहती है। मैं आपसे पूछना चाहूँ आपको क्या क्या आवश्यकता है, क्या चीज़ आपको यहाँ मिले जिससे आपको और भी आराम मिले, आप क्या कहना चाहेंगे इनसे? देखिए, हमारी तबीयत खराब रहती है और हमको सबसे ज़्यादा दवाई की ज़रूरत है। और जो कुछ भी है, खाना और पानी सब दूध भैया हमारे देते हैं, हमको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है। लेकिन ये है कि
हम खांसी और बीमारी से परेशान हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद करें। भगवान आपको बनाए रखें। ऐसे भी बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ जो बहुत ही परेशान हैं और इनको दवाइयों की बहुत ज़रूरत है। तो हम सभी लोग आपसे विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की मदद अगर हो सके तो इनके जीवन को और अच्छा हम लोग संभाल सकते हैं। ये माता जी हैं और आइए इनसे पूछते हैं कि आपको यहाँ पे क्या आवश्यकता है, कपड़े की, दवाई की, खाने पीने की, क्या आप चाहते हैं जो आपकी यहाँ पे सुविधा हो जाए? दवाई की हमें ज़रूरत रहती है और वैसे तो सब हमें आराम है, आप सब कुछ कर रहे हैं मेरे साथ और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। पाइनों में झंझनाहट सी रहती है और नींद नहीं आती है ऐसे। तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट भी अगर आप लोगों के द्वारा अगर मिल जाते हैं तो जैसे ब्लड प्रेशर का है, शुगर टेस्ट के लिए व्हील चेयर हैं, पलंग हैं, लेटने के लिए गद्दे, रजाई की आवश्यकता रहती है। तो ये सारी आवश्यकता हैं। जैसे ये माता जी मैं मिलवाऊँ, इनकी आँखों की बहुत परेशानी है, इनको दिखता नहीं आँखों से और इनका इलाज भी चल रहा है लेकिन उस तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए। तो आप हैं बीना चड्ढा जी, तो बीना चड्ढा जी आपको क्या आवश्यकता है इस समय? भैया आँखों की दिक्कत है हमें, ये ऑपरेशन दोनों के हो चुके हैं पर दिखता नहीं है कम, मतलब ये घुटनों की दर्द है, कमर में दर्द है, थोड़ा ये परेशानी है हमें। ऐसे ही हमारे साथ और हैं, ये हमारे मिश्रा जी हैं और जिनके काफ़ी घुटनों में, पैरों में चलने की झंझनाहट रहती है। तो आइए इनसे पूछ लेते हैं कि आपको क्या आवश्यकता है। पैरों में पैर हिलते हैं हमारे। क्या होता है आपके? पैर हिलते हैं, जैसे खड़े होते हैं तो ये हिल रहे हैं। हमें कमर में दर्द होता है, गिर गए थे 3 महीने में। तो यही हमारे बुजुर्गों में, यहीं पे हमारे माता पिता समान लोग हैं, इनकी दैनिक ज़रूरतें हैं, चाहे वो आटा हो, चावल हो, साबुन हो, मंजन हो, तेल हो, रोज़ाना इन लोगों की आवश्यकताएं हैं। अगर आपके माध्यम से अगर ये आवश्यकताएं पूरी होने लगें तो इनके जीवन को हम और अच्छे से अच्छा, बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और एक बहुत अच्छी मुस्कुराहट इनके चेहरे पे आएगी तो आत्मसंतोष हमें मिलती है। धन्यवाद।